आज जो भी अधिकारी हमारे आए हैं उनसे जो भी हमारी मंडियां हैं जहां पर खरीद हो रही है उनके बारे में रिपोर्ट ली गई कि भाई किस मंडी में कितना गेहूं आया, कितनी खरीद हुई और कितना उठान हुआ, लिफ्टिंग हुई और कितना उनका भुगतान हुआ किसानों को। उसी के तहत आज ये बैठक बुलाई गई। तो कितनी फिगर्स आपके पास हैं, कितनी अब तक खरीद हो चुकी है, कितना उठान हो चुका है, क्या कुछ डिटेल है सर पूरे? देखो आज तक 55 लाख 55 लाख मैट्रिक टन के करीब गेहूँ आ चुका है और 26 लाख से ज़्यादा का उठान हो चुका है और हमारे 3,43,630 किसानों का गेहूँ हमने अब तक खरीद लिया है और भुगतान की बात करें पेमेंट 5,556 करोड़ रुपए की भुगतान अब तक हो चुकी है। तो सर आपने प्रदेश की तमाम मंडियों का दौरा भी किया, कई इलाकों से गड़बड़ी की शिकायत भी मिली, तो कोई कार्रवाई भी करने के आदेश दिए हैं? देखो मैंने जितनी भी मंडियों का अब तक दौरा किया है कोई शिकायत मुझे नहीं मिली। मैं किसानों से भी वहाँ पर मिला, आढ़तियों से भी मिला और जो मजदूर लेबर वहाँ पर काम कर रही थी सबसे मैं मिला। किसी तरह से किसी भी मंडी से कोई शिकायत मुझे नहीं मिली। सर पिछले दिनों फतेहाबाद और एक और इलाका था, वहाँ सीएम फ्लाई ने छापेमारी की थी खाद्य पूर्ति विभाग के गोदाम में, तो वहाँ शिकायत मिली थी कि जो गेहूं तोला गया था उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो इस तरीके की भी शिकायतें आपके पास आई हैं सर? इस तरह की कोई शिकायत आई नहीं, एक दो जगह से आई थी तो उनके ऊपर तुरंत हमने कार्रवाई भी की। क्या था सर वो मामला जो शिकायत आई थी? तो वो कह रहे थे कि कुछ बोरी जो वजन कुछ कम हो रहा है, तो उसके लिए हमने मौके पे देखा गया तो वजन ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए कोई कार्रवाई बनी नहीं। अच्छा, तो शिकायतें आई थी। हाँ। तो सर जिस तरीके से जो पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया, जिसमें हरियाणा का एक विनय नरवाल करनाल का रहने वाला था, वो भी उस शिकार हो गया उस हमले का, तो उसको किस तरीके से देखो एक बहुत दुखद घटना है। इस तरह से जो एक अमन चैन हमारी कश्मीर घाटी में फैला हुआ था, चल रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए हादसा हुआ। उसके लिए मैं जो भी इसके लिए जिम्मेदार है वो उसको उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सर डिपार्टमेंट की जो मीटिंग आपने ली है आज, उसमें और भी कोई एजेंडे थे या सिर्फ इसी को लेकर गेहूं की खरीद कितनी हो चुकी है, कितना उठान हो चुका है? हाँ, 2-3 एजेंडे और थे। कैमरे वाला जो टेंडर है उसका जल्दी टेंडर फ्लोट होने जा रहा है। हमारे नए डिपूज़ की भी बात हुई, नए डिपूज़ जल्दी उसकी कार्रवाई पूरी हो जिससे नए डिपो होल्डर्स को और डिपो मिले। 2-3 बैठक थी। आज तो खाली उठान और ख़रीद जो हमारी मंडियों में गेहूँ की आ रही है उसके लिए ही आज ये बैठक थी। सर काफी समय से जो नए डिपो हैं वो अलॉट नहीं किए गए, तो आपने ये भी कहा था कि जो ये ऑनलाइन की प्रक्रिया है इसको दूसरी तरह मैनुअल किया जाए, तो कोई बातचीत हुई है आपकी या फिर इसको ऑनलाइन रखा जाएगा या मैनुअल, किस तरीके से इसको? अभी इसके लिए बैठक हो गई है, सीएम साहब के पास फाइल गई है, अभी जल्दी अप्रूव होके उसमें फाइनल होके ही आएगा कि भाई इसको किस तरह से हम करें। तो आपका तर्क क्या रहेगा कि ये ऑनलाइन होना चाहिए या फिर किस तरीके से? उसकी जो है कमियां और जो उसमें दिक्कतें आएंगी उन चीज़ों को हम देख कर ही पूरा इसको फाइनल करें।